दोस्तों, अगर किसी पुरुष या किसी महिला को जब हवस का नशा लग जाता है, तब वह नहीं देखता कि वह जानवर है या फिर इंसान है या फिर बच्चा है या फिर बूढ़ा है। वह फिर उसके साथ अपने हवस को मिटा लेता है और अपने हवस को शांत करने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों, यह हवस एक ऐसा नशा है जो किसी की जान ले भी सकता है और फिर किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, रूबी नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है। रूबी घर पर ही बकरियों का बिजनेस किया करती थी। वह बकरियों के छोटे बच्चे को खरीद लाती और फिर उन्हें पाला करती और चरा करके जब वह बड़े हो जाते तब उन्हें वह बेच लिया करती थी। रूबी के पास एक बकरा भी होता है। दोस्तों, वह इतना पका हुआ होता है कि रूबी अगर उसे कह दे बैठ जाओ तो वह बैठ जाया करता था, अगर कह दे उठ जाओ तो उठ जाया करता था। दोस्तों, फिर एक दिन रूबी अपनी सभी बकरियों और उस बकरे को लेकर के अपने खेतों पर चराने के लिए जाती है। तभी रूबी देखती है कि उसका जो बकरा होता है वह दूसरी बकरियों को काफी ज्यादा परेशान करता है और फिर उनके साथ जबरदस्ती ही संबंध बना रहा होता है। दोस्तों, देखते ही देखते रूबी का भी मन उसके साथ संबंध बनाने के लिए हो रहा होता है। दोस्तों, फिर रूबी इधर उधर देखती है। जब उसे कोई नहीं दिखाई दे रहा होता तब वह अपने बकरे को पकड़ती है और एक सरसों के खेत में लेकर के चली जाती है। दोस्तों, फिर रूबी जो होती है वह डोगी स्टाइल में बैठ जाती है और फिर अपने बकरे को अपने ऊपर चढ़ने के लिए कहने लगती है। दोस्तों, फिर जो बकरा होता है वह रूबी के साथ ऐसी घटना को अंजाम देता है जिससे कि रूबी चल भी नहीं पाती है और फिर यह जान करके आगे आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम को। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की, जहां पर 4 लोगों का एक परिवार रहा करता था। दोस्तों, इस पूरे परिवार के मुखिया का नाम रहमान होता है, जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होती है और उसकी पत्नी की उम्र 40 साल के आसपास होती है। दोस्तों, उसकी एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र 21 साल होती है, उसका नाम रूबी होता है। दोस्तों, इसका एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है और वह दिल्ली में रह करके बिस्किट फैक्ट्री में काम किया करता था। दोस्तों, जो रहमान होता है वे लोग खेती किसानी किया करते थे और फिर उसी से अपना घर का गुजारा किया करते थे। तो रहमान के पास ज्यादा खेती नहीं होती, वह दूसरों के खेतों में जाकर के अपने पति पत्नी काम किया करते थे। और इसकी जो बेटी होती है, दोस्तों, जब इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है ग्रेजुएशन के बाद, यह घर पर ही रह करके बकरियों का बिजनेस शुरू कर देती है और फिर बकरी के छोटे छोटे बच्चे खरीद लाती है और फिर उन्हें पाला करती है। जब वह बड़े हो जाते हैं तब उन्हें बेच लिया करती है। दोस्तों, रूबी का एक बकरा होता है, रूबी को इतना ज्यादा पका हुआ होता है कि रूबी उस बकरे को नहीं बेचती है और फिर हमेशा ही अपने पास लिए रहती है। दोस्तों, वह बकरा इतना ज्यादा मनचला और इतना ज्यादा अच्छा होता है कि रूबी के हर एक बातों को वह माना करता है। दोस्तों, जो रूबी होती है वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है और जवान होती है। उसकी उम्र भी अभी 21 साल की ही होती है। दोस्तों, जो गांव के जितने लड़के होते हैं वह रूबी के घर के 4 से 5 चक्कर दिन में काट लिया करते थे। रूबी यह समझती है कि यह लड़के सब मेरे ही लिए आते हैं। दोस्तों, रूबी इन लड़कों को भाव नहीं दिया करती और वह जानती है कि अगर मैं इन लड़कों के चक्कर में फंस गई तो मेरे माता पिता की इज्जत चली जाएगी, फिर मुझे भी अगर कहीं कुछ हो गया तो मेरे माता पिता कहीं के नहीं रह जाएंगे और मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, यही सोच के साथ रूबी इन लड़कों को भाव नहीं देती है और फिर वह अपने काम पर ही फोकस किया करती है। दोस्तों, जो रूबी होती है वह बचपन से ही वह बहुत ही सीधी स्वभाव की होती है और वह इन सब मामलों में नहीं पड़ती है। दोस्तों, फिर रूबी एक दिन अपने सभी बकरियों को लेती है और बकरों को लेकर के वह अपने खेतों पर ही चराने लग जाती है। दोस्तों, फिर जब रूबी देखती है कि उसका जो एक बकरा होता है वह उसके सभी बकरियों के ऊपर चढ़ रहा होता है, उसके साथ संबंध बना रहा होता है। दोस्तों, फिर रूबी कई बार मना करती है अपने बकरे को, लेकिन फिर वह बैठे बैठे देखती है, उसे भी अच्छा लगने लग जाता है। दोस्तों, फिर जो रूबी देखते देखते उसका भी मन यह सब करने के लिए कर रहा होता, वह भी सोचती है कि मैं करने से कितना ज्यादा अच्छा लगता है और कितना मजा आता है। दोस्तों, फिर रूबी सोचती है कि क्यों ना मैं गांव के लड़के के साथ ही यह सब करूं, जिससे मुझे भी पता चले कि इसमें करने से कितना ज्यादा मजा आता है। दोस्तों, फिर रूबी सोचने लगती है कि अगर मैंने गांव के लड़कों के साथ ये सब किया, मेरे माता पिता जान गए तो फिर हमारी बदनामी हो जाएगी और मुझे भी कोई दिक्कत हो गई तो मैं भी कहीं के नहीं रह जाऊंगी। दोस्तों, यह सब सोचते सोचते फिर रूबी के मन में आता है कि क्यों ना मैं अपने बकरे के साथ यह सब करूं और इससे कोई जान भी नहीं पाएगा और फिर कोई दिक्कत भी मुझे नहीं हो पाएगी। दोस्तों, फिर रूबी इधर उधर देखती है। जब उसे कोई नहीं दिखाई देता है तब फिर रूबी अपने बकरों को अपने पास में बुलाती है और फिर उसे पकड़ करके लेकर के एक सरसों के खेत में चली जाती है। दोस्तों, फिर रूबी जो अपने बकरे को प्यार से सहलाती है शुरू में और फिर उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को मसलने लग जाती है। दोस्तों, फिर वह बकरा समझ जाता है कि रूबी मुझसे क्या चाहती है। दोस्तों, फिर रूबी अपने कपड़े उतार करके वह अपने डॉगी स्टाइल में एक बैठ जाती
जाती है और फिर उसका जो बकरा होता है फिर उससे कहती है कि मेरे ऊपर फिर तुम चढ़ जाओ। दोस्तों फिर कुछ देर के बाद उसका जो बकरा होता है वह फिर रूबी की चीखें निकाल देता है और फिर दोस्तों फिर रूबी की हालत खराब हो जाती है और फिर रूबी अपने बकरे को डांटती है और फिर भगा देती है बाद में, और फिर वह कपड़े पहन करके फिर वह लंगड़ाते हुए सरसों के खेत से चलने लगती है। उसको बहुत ही पीड़ा हो रही होती है, तेज दर्द हो रहा होता है और वह लंगड़ाते लंगड़ाते सभी बकरियों को लेकर के अपने घर आ जाती है। दोस्तों फिर रूबी अपने घर आती है और घर आने के बाद वह फिर अपने माता पिता से इस घटना के बारे में नहीं बताती है कि मैंने अपने बकरे के साथ ये सब कुछ किया है और फिर मेरी ये सब हालत हो गई है। दोस्तों फिर रूबी सोचती है कि क्यों ना मैं गांव के ही एक डॉक्टर से दवा ले लूं, और रूबी लंगड़ाते हुए उस डॉक्टर के पास जाती है और फिर उनसे कहती है कि मुझे तेज दर्द हो रहा है, मुझे दर्द की दवा दे दीजिए। तब वह डॉक्टर पूछता है कि तुम्हारा सर दर्द है या पेट दर्द है, किस चीज का दर्द है तुम्हें जिससे मैं तुम्हें दवा दे दूं। दोस्तों रूबी अभी हिचकिचाने लग जाती है और फिर उस डॉक्टर से कैसे बताए कि मुझे कहां पर दर्द हो रहा है। दोस्तों फिर वह डॉक्टर जब रूबी से कड़ाई से पूछताछ करता है, अगर तुम्हें दवाई लेना है तो तुम बताओ मुझे कहां दर्द हो रहा है, नहीं तो मैं दवा नहीं दे सकता। दोस्तों फिर रूबी को बताना पड़ता है, वह बताती है और फिर दोस्तों फिर रूबी पूरी घटनाक्रम को उस डॉक्टर से शेयर करती है, बताती है और वह डॉक्टर सुन करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर वह डॉक्टर उसी के गांव का होता है और फिर वह डर जाता है और फिर रूबी के पिता के पास फोन लगाता है डरने के पश्चात। दोस्तों रूबी का बाप जो रहमान अपनी बेटी की ऐसी करतूतों को सुनता है तब वह तुरंत ही डॉक्टर के पास जाता है और फिर अपनी बेटी को वहां काफी ज्यादा डांटने लग जाता है। दोस्तों डांटने के बाद वह अपनी बेटी को लेकर के वहां से चलने ही वाला होता है, लेकिन फिर डॉक्टर के पास जाता है और फिर कहता है कि डॉक्टर साहब इस बारे में आप किसी से मत बताइएगा, नहीं तो हमारी समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और घर में बेटी की शादी जल्द ही मैं करवा दूंगा। दोस्तों फिर वो अपनी बेटी को लेकर के अपने घर आता है और उसे काफी ज्यादा डांट डपट लगाता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने एक बकरे के साथ ऐसा हरकत किया। दोस्तों फिर वह तुरंत ही अपनी बेटी का रिश्ता खोजने लगता है और फिर एक ही महीने के मशक्कत के बाद पास के ही एक गांव में उसका रिश्ता तय कर दिया जाता है। और दोस्तों उसका पिता भी अब संतुष्ट हो जाता है कि अब मेरी बेटी अपने पति के यहाँ है, वहां चाहे जो कुछ भी करे, अब उसका जो कुछ भी दिल करे वह अपने पति के साथ करे, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोस्तों अब रूबी की सभी बेताबियां खत्म हो जाती है, वह अपने पति के साथ ही 61-62 करने लग जाती है। दोस्तों इस तरीके का घटना बताना कोई बड़ी बात नहीं है, यह सब आम बात है और आजकल समाज में कुछ ज्यादा ही यह सब हो रही होती है। दोस्तों अगर किसी पुरुष या किसी महिला को जब हवस का नशा लग जाता है तब वह नहीं देखता कि वह जानवर है या फिर इंसान है या फिर बच्चा है या फिर बूढ़ा है, वह फिर उसके साथ अपने हवस को मिटा लेता है और अपने हवस को शांत करने लग जाता है। क्योंकि दोस्तों यह हवस एक ऐसा नशा है जो किसी की जान ले भी सकता है और फिर किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा आपको आहत परेशान निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक सतर्क सजग करना है। दोस्तों आज समाज में इस तरीके के घटना आपको काफी देखने और सुनने को मिल जाएंगे कि लोग अपने हवस की प्यास बुझाने के लिए किस तरीके से जानवर और छोटे बच्चे, बूढ़ा बुजुर्ग, किसी भी तरीके के हदों को लोग पार कर जाते हैं और उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, बल्कि सतर्क करना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।